हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ। आज मैं गुल्लक में छोटी छोटी बचत हम किन किन आदतों को सुधारते हुए करेंगे ताकि हमारे गुल्लक में भी अच्छे खासे पैसे जमा हो सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से हम छोटी छोटी बचत करके ये जो 10 रुपये 20 रुपये आप जो देख रहे हैं, इन्हीं पैसों को हम गुल्लक में सेव करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने पैसों को बचाएं और यही पैसे हमारे आगे चलकर किस तरीके से काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है कोई भी क्लिप तो कमेंट करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लाइक करने के और सब्सक्राइब करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही आप लाइक करें और नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम छोटे छोटे पैसों को बचाकर एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। ये जो 10 रुपये 20 रुपये हैं, मेरे भी पहले पड़े होते थे। जैसे कि मैं इधर सामान वगैरह लाती थी बाज़ार से या फिर घर के कुछ ऐसे खर्चे होते थे जो मैं ख़रीदने जाती थी, उसमें से कम 20 रुपये 50 रुपये बच जाते थे जो कि मैं रख देती थी। तो वो मेरे पड़े होते थे और मैं फिर उसको दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन आज आज की बात में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि आज बच्चे हैं तो वो 10-20 रुपये मेरे काम आ जाते हैं। कभी मैं बेटी को ऑटो के लिए भाड़ा दे देती हूँ और कभी बच्चों को थोड़ी बहुत खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो भी खर्च में चली जाती है। लेकिन हाँ, जिनके बच्चे छोटे हैं या फिर जिनके बड़े बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी पैसे नहीं लेते हैं और बड़े बच्चे को भी 10-20 रुपये से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसी जो भी हाउसवाइफ है जिनके छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बच्चे हैं, वो पैसों को अच्छे से बचा सकती हैं। या फिर वो खुद अभी नई नई उनकी शादी हुई है तो ये 10-20 रुपये उनको और भी आसानी से बच सकते हैं। वो और भी अकेले जब रहती हैं, स्टार्टिंग अभी की हैं, तो वो और भी बचत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हैं। तो इसी तरीके से जो बचत होती है वो हम कभी भी छोटी मोटी चीज़ें खरीदने बाहर जाते हैं तो उसमें से जो पैसे आते हैं वो सीधे गुल्लक में डाल दें। एक चेंज पैसा का गुल्लक रखें और जब आपको शौक़ हो या फिर जब आप कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं करती हैं या फिर बैंक में भी कई तरीके से समस्या हो जाती है कभी कभी, जैसे कि बाई चांस कभी 2-3 दिनों के लिए बैंक बंद होता है, कभी और तरीके से भी समस्या आ जाती है कि हम बाहर बैंक में रेगुलर नहीं पैसे निकालने जा सकते हैं। तो उस समय में हमारी यह गुल्लक ही काम आती है, जो कि घर का एक समझिए तो बहुत ही पुराना बैंक है, जो कि मतलब कि हमेशा हमारा सपोर्ट करने में बिल्कुल हमारा एक साथी की तरह बना रहता है। तो गुल्लक को मैं बहुत ही अच्छा मानती हूँ। जब भी हमें कोई भी समस्या, कभी बैंक बंद होता है या फिर कभी बैंक से पैसे नहीं निकाले जाते हैं किसी भी कारण से, क्योंकि वो सरकारी चीज़ है या फिर प्राइवेट चीज़ है, वो कभी भी किसी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन घर की जो गुल्लक होती है वो हमारी हमेशा मदद करती है हर समय। जब चाहे हम इसमें से तोड़कर पैसे निकाल सकते हैं और अपने कामों को हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मैं गुल्लक को ही मानती हूँ। अगर हमें थोड़े बहुत पैसे सेव करने हैं तो हमें गुल्लक का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम ऐसे अमाउंट ज़रूर रखना चाहिए पास में जो कि हमारा इमरजेंसी में जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो वो हम इधर उधर हमें भटकना ना पड़े, बल्कि हम उसे तुरंत तोड़ें और अपने पैसों का इस्तेमाल करें। तो मैं गुल्लक को बहुत ही अच्छा दोस्त एक तरीके से मैं मानती हूँ और इसमें मुझे पैसे जमा करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ और मेरे पास जो गुल्लक है उसमें मैं 200 रुपये और 500 रुपये की बचत करती हूँ, चाहे वह महीने में करूँ या फिर 2 महीने में करूँ या फिर 3 महीने में करूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मेरे 10-20 रुपये ज़्यादातर नहीं बचते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बच्चों को स्कूल जाने के लिए 10 रुपये 20 रुपये मैं देती रहती हूँ। तो मेरे पैसे इसलिए चेंज पैसे का मुझे ज़रूरत होता है और अगर हम ऑटो लगवाएंगे तो उसमें कम से कम 1000 से 1500 रुपये हमें ऑटो का किराया देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वो 10 रुपये में जाती है स्कूल और उसके बाद दूसरे साइड से यानी कि लौटते वक्त वह पैदल आ जाती है और जब ऑटो नहीं मिलता है तो वो पैसे खुद रख लेती है या फिर उसको कोई भी चीज़ें खरीदने में खर्च कर देती है। तो ये तरीका है, बच्चों को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। अगर हमें बचत करनी होती है तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा
मतलब कि परेशानी तो होती है, लेकिन हाँ, हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जितनी सैलरी होगी उसी के अनुसार हमारे खर्चे भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी और चावल और बादाम की चटनी मैंने बनाई थी, और उसके साथ में जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बड़ी, मैंने यहाँ पर चावल की जो चरौरी होती है वह मैंने बनाया है। तो चावल नहीं था, उसको मैंने क्या किया कि जो मैं ये चावल खा रही हूँ उसी को मैंने बहुत ही ज़्यादा मैंने पका लिया था, और उसको अच्छे से मैश कर कर मैंने इस बड़ी को बनाया है, जो कि बिना हमें चावल के पाउडर को बनाए हुए ही अच्छा एक क्रंची बड़ी तैयार हुआ है, जिसे हम खाने के साथ खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो एक बचत की चीज़ें होती हैं वह एक घरेलू महिला ही देख सकती हैं, जो एक हाउसवाइफ है, जो घर की मैनेजर होती हैं, मेन मुखिया होती है, वही देख सकती हैं कि कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा कुछ पैसा बचे, और कम सैलरी है तो उसमें हम घर को अच्छे से चला सकें। तो यहाँ पर मैंने एक नाइटी ली है, जो कि इसकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसे मैं फ़ोल्ड करूँगी। और अगर मैं इसे बाहर में फ़ोल्ड करने के लिए देती तो कम से कम 2 से 4 दिन लगाते हैं, और उसके बाद मुझे ये टाइम पर भी नहीं देते। और 10 से 20 रुपए या फिर 50 रुपए, 10 रुपए तो आजकल कोई लेता नहीं है, 20 से 25 रुपए ज़रूर थोड़ा सा सिलाई करने के भी ले लेते हैं। तो कम से कम मैं इन चीज़ों को घर बैठे कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही आसानी भी होती है। मेरा जो दोपहर का समय है वो अच्छे से कट भी जाता है, और दूसरी बात कि हमारे पैसे की भी बचत हो जाती है, क्योंकि जब आपकी सैलरी कम होगी तो आप हर तरीके से यही सोचेंगे कि कहाँ पर से कैसे पैसे हम बचाएं। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम कहाँ कहाँ से छोटी छोटी बचत करके अपने गुल्लक में पैसों को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और हाँ, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब भी हम मिट्टी के गुल्लक लाएं तो कम से कम उसमें एक रोली से स्वास्तिक ज़रूर बना दें, क्योंकि गुल्लक जो है वह माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें हमें पैसों की बचत करना है, और हमारे पैसे जो हैं वह अच्छे तरीके से इसमें बच पाएँ, इसलिए हमें उसमें स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि हमारे घर में बरकत भी बनी रहे और हमारी छोटी छोटी बचत भी हमारी गुल्लक में होती रहे। और दूसरी बात यह कि जब भी आप गुल्लक लेकर आएँ तो कम से कम एक टारगेट बनाकर लाएँ कि हमें इस गुल्लक को 3 महीने में या फिर 6 महीने में या फिर साल भर में या फिर 2 साल में, इतने दिनों से कम हम गुल्लक को नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि बार बार जब हम गुल्लक को फोड़ेंगे तो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ने पर अगर हम बार बार गुल्लक को तोड़ देते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होगा, और बार बार हमें गुल्लक लाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें भी कम से कम 50 रुपये 100 रुपये लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कम से कम उसमें एक 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का टारगेट बनाकर ही गुल्लक में पैसों को डालें। और कुछ पैसे आप इमरजेंसी में अपने पास कुछ अलग से रख सकते हैं, ताकि गुल्लक ना फूटे, क्योंकि जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आपकी जो गुल्लक है उसमें पैसे भी सेव होंगे, और आपका बार बार गुल्लक भी नहीं फूटेगा। तो यहाँ पर जो हमारी तीसरी बात यह है कि आजकल के समय के अनुसार, आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इसके अनुसार हमारे घर के खर्चे ही चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत कैसे करेंगे? तो बचत हम उतना ही करेंगे, क्योंकि हर बचत के लिए हमें छोटे अमाउंट की ही ज़रूरत होती है, बड़े अमाउंट से हमारी बचत कभी नहीं हो सकती है। और आज के समय में जब भी हम पैसों को बचाने की सोचते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में कम पैसों से ही हमारी बचत जो है वो होती है, क्योंकि एक साधारण घर गृहस्थी के लोग बड़ी बचत कभी नहीं कर पाएंगे। और जब हम सोचेंगे कि जब भी हमारा पैसा आएगा बड़े अमाउंट में हम बचत करेंगे, तो हमारी जो बचत है, जो छोटी छोटी बचत भी हो सकती है, वो भी नहीं हो पाएगी, और जो बड़े बचत हैं वो तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इस महंगाई के समय में घर को अच्छे से चलाने के बाद अगर हमारे पास 10-20 रुपए भी अगर डेली के बच जाते हैं तो उसे हम गुल्लक में फिल कर दें, ताकि वह भी पैसा हमारा इकट्ठा हो सके एक साइड में, और धीरे धीरे जब हमारा गुल्लक फिल हो तो उससे हम एक अच्छा खासा कोई भी अमाउंट बनाकर उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारे पैसे जो हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा सेव होंगे, क्योंकि एक साधारण घर गृहस्थी चलाने वाले लोग जो हैं वह ज़्यादा पैसों की बचत नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है, उसके अनुसार पैसे हमारे बिल्कुल भी बचना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों पे हम थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे तो हमारे पैसे थोड़े बहुत बच सकते हैं। जैसे कि कभी भी हम बाहर जाएँ तो अपना बजट जो है वो तैयार करके जाएँ।
आप लिस्ट बनाकर बाहर में सामान खरीदने जाएं, ज़रूरी सामानों को सबसे ऊपर लिखें और ज़रूरी सामान ही खरीदने की कोशिश करें, जिससे आपकी फ़िजूल खर्ची जो भी होगी और जो भी फालतू अगर आप सामान खरीदने की अगर आपको आदत है तो आप उन सब चीज़ों से बच सकती हैं। और जब हम लिस्ट बनाकर जाते हैं तो उन्हीं चीज़ों पे हमारा ध्यान रहता है कि हमें ये चीज़ खरीदना है, तो हम इस तरीके से फालतू चीज़ों से बच जाते हैं और हमारे पैसे भी सही जगह पे इस्तेमाल होते हैं और हमारे पैसे जो हैं वो बचना शुरू हो जाते हैं। और कभी भी आप ऑफ़र या फिर सेल पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑफ़र और सेल देकर ज़रूरत से ज़्यादा सामान ख़रीद लेते हैं और उसके बाद वह सामान जो है वो हमारे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाती है। तो इससे अच्छा है कि हम उतना ही सामान ख़रीदें, अगर ऑफ़र या सेल में ही ख़रीद रहे हैं तो उतना ही सामान ख़रीदें जितना हमारे लिए ज़रूरी है। और रसोई में भी अच्छी बचत की जा सकती है फ्रेंड्स। जब भी हमारे घर में कोई भी खाना बचा हुआ है, जैसे कि रोटी है अगर बचा हुआ, तो उसे हम अलग तरीके से खा सकते हैं, या फिर रोटी को हम अच्छे से थोड़ा सा घी या रिफाइंड या फिर तेल जो भी लगाकर आप खाना चाहें उसे खा सकते हैं। और अगर दाल बची हुई है रात की तो उसे हम दिन में आटे के साथ गूँथ कर अच्छे से पराठे बना सकते हैं, या फिर सब्ज़ी है तो उसे हम गर्म कर दें अच्छे तरीके से, उसको फ्राई वगैरह करके उसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, खाना की बर्बादी जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चावल अगर बची हुई तो आप उसे भी अलग तरीके से बनाकर बहुत अच्छे से फ्राई कर कर उसे भी नाश्ते में यूज़ ले सकती हैं, जो कि पैसे बचाने में हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा मदद होती है सिर्फ़ किचन से ही। अब हम बात कर लेते हैं बिजली और पानी की। तो फ्रेंड्स, बिजली और पानी की भी हमें बचत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें बिजली और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ज़रूरत ना होने पर पंखा, लाइट और टीवी ये सब वगैरह हमें बंद रखने चाहिए। और दिन में हो सके तो जो हमारे घर में प्राकृतिक रोशनी आती है उसी में हमारे घर को जो भी काम हो सकते हैं उसी में ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो करने की कोशिश करें। जैसे कि घर में अगर किसी की रोशनी आती है उसके बावजूद भी लाइट जली हुई है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। टीवी चल रही है घर में, अगर कोई बैठे नहीं है देखने वाले तो भी टीवी चल रही है, तो ये सब चीज़ें पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अनावश्यक रूप से हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा ना हो। जहाँ पर ज़रूरी है बस वहीं पर हम बिजली पानी का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारा ये सब चीज़ें ऐसे भी हमें बिजली और पानी का ऐसे भी हमें फ़ालतू में बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं कपड़े और घरेलू सामान में भी समझदारी से हमें ख़रीदनी चाहिए। जैसे कि हर त्योहार में या फिर हर शादी में नए नए कपड़े ख़रीदने के बजाय जो रखे हुए पुराने कपड़े हैं उसे ही हम हर तरह से नए नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई लोग होते हैं कि किसी की भी शादी हो वह अपने लिए नए नए कपड़े ख़रीद लेते। एक तो हमें शादी में जाते हैं तो हमें देने का खर्चा होता है और फिर उसके बाद हम खुद के लिए भी ख़रीदारी कर लेते हैं, तो इससे हम डबल खर्चे में पड़ जाते हैं, जो कि हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है कि अब हम कर्ज में डूबने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, पुरानी साड़ी वगैरह, जो हमारे अच्छे खासे कपड़े भी होते हैं उसके बावजूद भी हम अलग से हर तरह के कपड़े ख़रीदने की कोशिश करते हैं। और यह मैं एक ऐसे ही नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये हर औरत में होती है, हर लेडीज़ में होती है कि कपड़े बहुत सारे पड़े होते हैं लेकिन जब पहनने का टाइम होता है तो हमारे पास कपड़े नज़र ही नहीं आते हैं कि हमारे कपड़े भी हैं। तो जो जो कपड़े आप पहन सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो ओल्ड फैशन हो जाते हैं तो वो नहीं पहनती हैं, तो उन्हें आप साइड में भी रख सकती हैं अगर ज़्यादा ओल्ड फैशन की है तो। और नहीं तो वो मीडियम है, बीच बीच में चल रही है साड़ी, वो आज भी थोड़ी बहुत चलती है, तो उसे आप दोबारा अच्छे तरीके से किसी भी अलग तरीके से ब्लाउज के साथ या फिर किसी भी तरीके से आप उस साड़ी को डिज़ाइन कर कर आप बना सकती हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी सिलाई जानती हैं तो। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सितारे वाले जो साड़ी होते हैं वह पड़े हुए होते, तो मैं क्या करती हूँ उन सितारों को मैं हटा देती हूँ, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चलती है। और सितारे वाली साड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं आती है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ये तरीके का साड़ी नहीं पसंद है, बिल्कुल थोड़ा सा बॉर्डर हो और साड़ी बिल्कुल प्लेन हो, मुझे ऐसी साड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़े थोड़े जो ओल्ड फैशन के जो साड़ी हैं वो जब मुझे पहननी होती है, तो ऐसे तो मेरे पास भी बहुत सारी पड़ी हुई है साड़ी जो, लेकिन जो मैं पहनना चाहती हूँ उसे मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके जो भी डिज़ाइन है वो मुझे पसंद नहीं आते हैं तो मैं उसे हटा देती हूँ।
तो ये तरीका जो होता है वह हमारे कपड़े में से भी बचत करने की जो आदत है वो भी हमारी बहुत अच्छी होती है, और इससे भी हमारे अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। क्योंकि जब भी हम शादी वगैरह में किसी के जाएंगे तो एक तो हमें देने का खर्चा होता है, 2-4 हज़ार रुपये हमारे देने में ही चले जाते हैं। उसके बाद जब हम अपने लिए ख़रीदारी करेंगे तो और पैसा हमारा जो है बढ़ जाएगा, और बजट जो है हमारा वो गड़बड़ा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो हमारे पास साड़ी पड़ी हुई है उसे हम दोबारा रीयूज़ करें, और उसे हम अलग अलग तरीके से साड़ी को पहनकर इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बचत का मेन पार्ट है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमारा है स्वास्थ्य। जब हम सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे पैसे भी बचेंगे और अनावश्यक दवाइयों में या फिर इलाज में हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे। तो अपने सेहत का भी ध्यान रखें। अपने सेहत को बचाने के लिए बाहर के कम चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। जैसे कि बहुत सारे जो भी लोग होते हैं वह बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो ये सब चीज़ों से बचें, क्योंकि बाहर के खाने में अधिकतर जो है वो मिलावट भरी पड़ी है। लोग हर तरह से उसे एक अलग अलग टेस्ट बनाने के चक्कर में हर तरीके से मिलावट करने की कोशिश करते हैं, और मिलावट करते भी हैं। तो हमारा जो शरीर है वह यह सब चीज़ों को नहीं झेल पाता है, और वह चीज़ें हमारी आगे धीरे धीरे चलकर एक बैग हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन आगे चलकर वह चीज़ें हमारे शरीर को बिल्कुल कमज़ोर और बिल्कुल लाचार बना जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम जो भी चीज़ें खाना चाहते हैं, चाहे वो मोमोज हो, मंचूरियन हो, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हो जो हम रेगुलर अगर बाहर खाना पसंद करते हैं, तो हमारे लिए यह दिक्कत हो सकती है। हाँ, कभी आप एक आध दिन हफ्ते में खा लें, 2 दिन खा लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी जो आदत है वो रेगुलर बाहर के खाने की आदत है, तो इसे आप फ़िलहाल, अगर आप बचत करना चाहते हो तो इस आदत को आपको सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वह घर में हर तरह के अच्छे अच्छे खाना बनाती हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो घर के ही कुछ लोग होते हैं जो बाहर खाना खाना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे आप ना करें अगर आपको पैसे बचाने हैं तो, और ख़ास तौर पर आपको अपनी सेहत का ध्यान है तो। क्योंकि जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर नोटिस नहीं करते हैं तो हमारा जो शरीर है वह आगे चलकर बहुत ज़्यादा बीमारियों से घिर जाता है, और हर पैसा जो है बचाया हुआ पैसा वो हमारे बीमारियों में ही लग जाता है। तो बचत करने का यह भी एक तरीका है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वह घर में बनाए हुए खाना का इस्तेमाल करें। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं यूट्यूब वगैरह देखकर। अगर आपको नहीं भी आता है थोड़ी बहुत चीज़ों को बनाना, तो आप यूट्यूब वगैरह देखकर आप बना सकते हैं, जो कि हमारे कम पैसे में भी बन जाती है। और जो नुकसान वाली चीज़ें हैं वह भी हम घर में जब बनाएंगे तो उन चीज़ों को हम नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि हर तरह से कहा जाता है कि घर का खाना जो होता है वह बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध होता है और सही होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो इससे आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, और आपके जो पैसे हैं वो दवाई इलाज वगैरह में खर्च नहीं होंगे, जिससे हमारे पैसे की बचत जो है, मेन सबसे चीज़ जो है वह इसी चीज़ में है कि हमारा स्वास्थ्य जब सही रहेगा तो हम अपने पैसों को भी अच्छे से बचा कर रखेंगे, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जो भी मैंने बनाती हूँ वीडियो, वो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से अपने वीडियो को अकेले ही बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होते हैं, और आपका जो भी चीज़ें में अगर आपकी जो बचत करने की आदत है, क्योंकि बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इसी वीडियो को पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मेरा जो चैनल है वो अच्छे से चले, ताकि मैं आपके लिए एक से एक वीडियो मैं बनाती रहूँ। और यह देखिए, यहाँ पर मेरी गुल्लक है जो कि मैंने इसमें आपको सिर्फ 10 रुपये डालकर दिखाए हैं। मैं इसमें